जय हिंद। हम 25,000 क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं, जिसमें अगला टॉपिक नरमपंथी उदारवादी चरण से है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इनके बीच जो है 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय बनी थी लॉर्ड डफरिन के समय। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सिविल सेवा में सबसे पहले चुने गए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उस समय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिसे शॉर्ट में AO ह्यूम कहते हैं। हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? AO ह्यूम को ही कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी उस समय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विश्वास या विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे तो बदरुद्दीन तैयबी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? और वह थे दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लड़ा था चुनाव। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो अरविंद घोष ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। भारतीय नेताओं में से किस ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया था बर्खास्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उस समय 72 लोगों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की और कब की? तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किया था। उदारवादियों का सबसे प्रमुख नेता था। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उनका प्रमुख योगदान यही था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन।
किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है। हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। एल्गिन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गर्मपंथी चरण के बारे में। थैंक यू।